अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है बाप और दादा कि वो किस तरीके से उनको विरासत का हिस्सा मिलता है और वो उनकी कैसे हालतें बदलती रहती हैं और इनमें से कौन किसको कब महरूम करता है। तो ये जो पिछला हमारा पार्ट 4 था उसमें हमने जो ज़बील फ़िरोज़ या शेरर्स थे उनके 12 नाम बताए आपको। अब हम 4A पार्ट 4A के नाम से उनको डिस्कस करेंगे बारी बारी 4A 4B 4B 4C करके ज़बील फ़िरोज़ जो होंगे या शेरर्स होंगे। तो जो असहाब फ़िरोज़ या ज़बील फ़िरोज़ हैं ये दूसरे दर्जे में नहीं आते, पहले दर्जे में आपको पता है आते हैं। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि बाज़ जो असहाब फ़िरोज़ होते हैं अपना मुकर्रर हिस्सा लेकर भी बाद में बतौर असबा भी वसूल कर लेते हैं, यानी कि 2 दफ़ा वसूल करते हैं। और इनमें से 6 लोग ऐसे हैं जिनकी हालतें बदलती रहती हैं, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो आज बाप और जो दादा है, बाप और दादा, वो किस तरह विरासत उनको पहुँचती है, तो इस पर हम डिस्कस करते हुए ये बात आपको बता दें कि बाप की जो विरासत है उसके 3 हालतें हैं और दादा की 4 हालतें हैं। तो पहले हम बाप की डिस्कस कर लेते हैं, अगर वो आपको समझ आ जाएगी तो आसानी से आपको दादा की भी समझ आ जाएगी। जो बाप है वो 3 हालतें जो उसकी हैं वो ये है कि वो पहली भी बात तो ये है कि 1/6 हिस्सा उसको मिलता है। अगर उसका बेटा है, उसकी औलाद अगर वफात पाती है तो 1/6 हिस्सा उसको पहुंचता है। पहली इसकी ये हालत है। दूसरी हालत ये है कि 1/6 हिस्सा पाने के बाद भी बहुत बतौर असबा फिर दोबारा भी वालिद को हिस्सा मिल जाता है बाज़ सूरतों में, वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। और तीसरी सूरत ये है कि सिर्फ असबा के तौर पर वो अपना हिस्सा वसूल करता है और वहाँ पर जो शेरर है या ज़बील फ़िरोज़ जो है के तौर पर नहीं करता, और सारा इस तरीके से जो राइट है उसी के पास, जदाद है उसी के पास चली जाती है। अब जो वालिदैन हैं उनमें से दोनों को 1/6 हिस्सा मिलता है, वालिदा है या वालिद है। अगर औलाद है तो 1/6 वालिद को, 1/6 वालिदा को, पूरा तीसरा हिस्सा चला जाता है वालिदैन को। अच्छा, अब अगर औलाद मौजूद है और बाप मौजूद है साथ, फर्ज करें बाप है मुतवफ़ी है, उसका जो वारसान है उसमें बाप है एक और दूसरा बेटा है। अब सिर्फ 2 वारिस हैं अगर, तो ऐसी सूरत में चूंकि औलाद मौजूद है तो औलाद की मौजूदगी में बाप 1/6 मिलेगा और बाकी जो 5/6 मिल जाए, बाकी बचेगा वो बेटा जो उसका जो बेटा होगा या बेटे होंगे वो बतौर असबा उसको उनको चले जाएंगे सारा, क्योंकि ये फिक्स जो 1/6 है वालिद को मुंतकिल होगा और बकिया 5/6 बेटा या बेटे या जो भी औलाद होगी उनको चले जाएंगे। और अगर बेटा नहीं है, बेटा बेटी नहीं है बल्कि पोता है तो फिर ये पोते को चली जाएंगी। और या ज़्यादा पोते हैं या पोते पोतियाँ हैं उनको पास चला जाएगा। जिस तरीके से पोता है तो उसको 2 हिस्से और पोती है तो उसको 1 हिस्सा चला जाएगा, वो आपस में उसी तरीके से तकसीम कर लेंगे। तो ये एक हालत है कि 1/6 हिस्सा जब बाप को जाता है तो उस वक्त इस तरीके से तकसीम होती है। अब दूसरी हालत है कि वालिद को जो मुकर्रर हिस्सा किया गया है 1/6 वो भी जाता है और बतौर असबा भी बाद में कब वसूल करता है वालिद। अब उसमें यह सूरत हाल है, अगर मैयत है उसका बाप है लेकिन उसका कोई बेटा या पोता मौजूद नहीं है, या बेटी या पोती मौजूद नहीं है, पोता मौजूद नहीं है, तो क्या होगा? यहां पर अगर एक बेटी मौजूद है, मैयत की एक बेटी मौजूद है, तो फिर क्या होगा? बाप को बतौर ज़बील फ़िरोज़ या शेरर 1/6 चला जाएगा, जैसे उसका हक है, मुकर्रर हिस्सा है, चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी औलाद तो है, मैयत की बेटी तो है। तो 1/6 वालिद को जाने के बाद बाकी जो बेटी है उसका मुकर्रर हिस्सा जो है वो 1/2 है। तो इस तरीके से
1/2 बेटी को जब जाएगा तो बाकी 2 हिस्से बच जाएंगे, क्योंकि एक हिस्सा चला गया बाप के पास, 3 हिस्से चले गए बेटी के पास, 2 बाकी बच गए, वो किधर जाएंगे, और तो कोई वारिस है नहीं। तो ये 2 रुपए जो होंगे ये बाप को वापस बतौर असबा चले जाएंगे, क्योंकि दीगर कोई असबा मौजूद ही कोई नहीं है। वालिद था, वही बहुत बतौर असबा उसको वसूल करेगा। इस तरह 3 रुपए बेटी को मिलेंगे और 3 रुपए बाप वसूल कर लेगा। इस तरीके से ये दूसरी सूरत हो गई। अब तीसरी सूरत, बाप जो है वो ऐसी सूरत में असाबुल फरूज जो है या ज़बिल फरूज से निकल जाता है अगर मैयत की कोई औलाद है ही नहीं सिरे से, न बेटा न पोता, न बेटी न पोती, तो फिर क्या होगा? बाप असाब न कोई और वारिस है, सिर्फ वालिद ही मौजूद है, तो फिर क्या होगा? फिर ये जो बाप है असाबुल फरूज में नहीं रहता बल्कि असबा में आ जाता है, रेज़िजूरी में, और सारा माल जो है ये बाप को चला जाता है। तो इस तरीके से अब मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए बेहद आसानी रहेगी कि जब आप वालिद का हिस्सा निकालेंगे तो कोई मुश्किल आपको पेश नहीं आएगी। अब ये 3 हालतें जिस तरीके से मैंने आपको बताई हैं, यही 3 हालतें अगर बाप नहीं है, फौत है, हुआ है, मैयत का बाप फौत हो गया है और उसका दादा मौजूद है, तो ये कुरान के अंदर भी अब्बुन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और ये लफ्ज जो है ये दादा परदादा, जो अगर दादा नहीं है परदादा है तो ये वहां पर भी अप्लाई होगा। तो अब ये दादा जहां तक भी जाता है ऊपर तो उसके लिए बोला जाता है। तो ये दादा की 4 हालतें हैं, 3 जो मैं पहले बता चुका हूं। जो बाप मौजूद है तो दादा महरूम हो जाएगा, बाप की मौजूदगी में दादा महरूम हो जाएगा। एक हालत यह है कि अब बाप मौजूद है, दादा को कुछ नहीं मिलेगा। और 3 हालतें वही हैं कि अगर बाप मौजूद नहीं है और वहां पर दादा ऊपर मौजूद है, तो 3 सारी जो हालतें बाप वाली हैं जो मैं बता चुका हूं कि 1/6 औलाद होने की सूरत में, और दूसरी हालत 1/6 जमा असबा, जैसे अगर सिर्फ बेटी है तो उसी तरीके से अगर बाप नहीं है तो दादा को चली जाएगी, और सिर्फ असबा कि अगर उसकी कोई औलाद ही नहीं है, सिर्फ दादा है, तो सारी औलाद दादा को चली जाएगी। और अगर चौथी सूरत जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर बाप है ही नहीं, बाप ही नहीं है मैयत का, तो फिर क्या है? फिर उसकी जगह दादा आ जाएगा और वो सारे जो 3 बता चुका हूं उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर बाप है तो बिल्कुल दादा महरूम हो जाएगा। तो ये 4 जो हालतें हैं ये दादा को हासिल हैं। बाप के हालतें 3 और बाप और दादा की 4 हालतें जो मैंने अर्ज की, वो इस तरीके से जो होगी विरासत बाप या दादा को पहुंचेगी। इस हवाले से आप सवाल जो भी पूछना चाहें तो वो ज़रूर उसका जवाब भी देंगे। तो आज दादा जो है और बाप जो है उनके हवाले से हमने ये वीलॉग बनाया है। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। दोनों में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।